सभी साथियों को जय भीम। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस जो है मनाया जा रहा है। पंडित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जो जन्मदिन को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन वास्तव में जो उनको जो है एक आदर्श के रूप में जो माना जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, आप जो है उनको मान सकते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भारत के लोगों के लिए, मूल्यवासियों के लिए, SC ST OBC और माइनॉरिटी लोगों के लिए, और वास्तव में जो शिक्षा की जो एक परिभाषा है शिक्षक की, क्या वो उस पर सही खरे उतरते हैं? चलो मान लिया वो उतरते भी हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो स्त्रियों के लिए शिक्षा की बात अगर की जाती है तो उसके लिए जो किसने कार्य किया, तो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने जो है उन्होंने सबसे मेन काम किया। और जब 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 जो हिंदू व्यवस्था धर्म के तहत जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ब्राह्मण की जो महिलाओं को भी, बच्चियों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, जब उस समय केवल एक ही वर्ण जब शिक्षा अर्जित कर रहा था और उसमें भी स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, किसी भी उच्च जाति के स्त्रियों को जो है शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस समय जो है ज्योतिबा फुले जी ने संघर्ष किया और सावित्रीबाई फुले ने जो है संघर्ष किया। उन्होंने अपनी पत्नी को सबसे पहले सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और उन्होंने दोनों ने मिलकर जो है बहुत बड़ा संघर्ष किया। आप उनकी जीवनी को जो है जान सकते हैं, उनकी विकिपीडिया को भी पढ़ सकते हैं, और मैं किसी दिन जो है इस पर विस्तार से जो है बात करूँगा। तो आज केवल संक्षिप्त में केवल चर्चा करना चाहूँगा कि पूना में 1848 में जो है उन्होंने सबसे पहला जो है इस बच्चियों के लिए या स्त्रियों के लिए जो है स्कूल डाला, और सावित्रीबाई फुले को जो है भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। और यह बात आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आज भी जो है आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद भी, लेकिन चूंकि वो एक जो है OBC या पिछड़ा वर्ग जाति से थी या शूद्र जाति उससे थी, वर्ण से थी, इसीलिए आज भी जो है उनको भारत रत्न नहीं दिया गया और आज भी वो सम्मान का भाव नहीं दिया जाता। लेकिन वास्तव में क्या आज जो अगर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है तो हमें जो है वास्तव में उस शिक्षक को नहीं भूलना है जिसके कारण जो है आज सभी वर्णों की जो है यानी भारत में रहने वाली सभी स्त्रियों को जो है शिक्षा का अधिकार मिला। तो पहला जो है स्कूल अगर कहीं किसी ने डाला स्त्रियों की, लड़कियों के लिए, तो बालिकाओं के लिए, तो सबसे पहला 1848 में पूना में, महाराष्ट्र में, बहुत संघर्ष करने के बाद, और जिसमें जो है ब्राह्मणों की जो है बच्चियों को भी जो है सभी के लिए दरवाजे खुले हुए थे, सब ने जो पढ़ा। और उसमें पहली मुस्लिम जो है महिला जो है फातिमा शेख, उन्होंने जो है उसमें एक शिक्षक के रूप में भूमिका निभाई, पढ़ी और उन्होंने शिक्षक के रूप में भूमिका निभाई। तो इसलिए जो है भारत में पहली अगर कोई महिला शिक्षिका है तो सावित्रीबाई फुले हैं, तो हमें ज़रूर उनको याद करना चाहिए। और साथ में जो है फातिमा शेख जो पहली मुस्लिम शिक्षिका है उनको भी याद करना चाहिए। इसके अलावा जो है तमाम जो है महापुरुषों ने जो है शिक्षा के लिए जो कार्य किया, ज्योतिबा फुले जी हों, चाहे तथागत बुद्ध हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, और जो है साहू जी महाराज हो, सभी लोगों ने जो है जो कार्य किया, इन सभी को जो है नमन आज हम करते हैं। और इसके अलावा हमारे सबसे पहले माता पिता जिसने हमें जो पैदा किया है वो हमारे सबसे प्रथम गुरु हैं। बिल्कुल ये बात ये मानने योग्य और सही है, क्योंकि हमारे जो प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं। और इसके अलावा जो है हमारे जो गुरु हैं, जिससे हमको शिक्षा मिलती है, ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमारे जो है दूसरे गुरु। लेकिन बाबा साहब ने जो है अपने जीवन में उनके जो है 3 गुरु थे, वो उनको जिन्होंने उनको माना, बाबा साहब ने जिनको मतलब जो है गुरु माना, तो बाबा साहब के कौन से 3 गुरु हैं, यदि आप कमेंट्स करेंगे तो ज़रूर जो है अगला वीडियो में इसी पर जो है ज़रूर बनाऊंगा कि जो है बाबा साहब ने जो है किसको अपना गुरु माना, किसको अपना आदर्श माना, और वो 3 कौन से जो है गुरु थे जिनको बाबा साहब ने पहला, दूसरा और तीसरा जिनको गुरु माना। तो आप ज़रूर जो है कमेंट्स में बताइएगा और जो है अगले वीडियो में इसी पर ही जो है बात करेंगे। तो बात कर रहा था कि जैसे हमारे पहले गुरु माता पिता, उसके बाद हमारे गुरुजन, हमारे परिवारजन, जो भी बड़े बूढ़े हैं, सभी जो कहीं से भी हमको ज्ञान मिलता है। और दूसरा जो है मैं अपनी बात करता हूँ कि जहाँ से भी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, अगर जो चीज़ हमने कहीं से सीखी है, कहीं से ज्ञान प्राप्त किया है, कुछ जानकारी हासिल की है, तो उस चीज़ के लिए वो व्यक्ति हमारा गुरु हो गया, क्योंकि हमने वो ज्ञान उससे प्राप्त किया है। तो इस ज्ञान लेने में कभी भी जो है हमें जो है छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। और कबीर साहब की वाणी मुझे आज भी याद आती है, जब मैं छोटा था तो इस बात को जब मैंने पढ़ा कि ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। तो हमें जो है अपने गुरुओं के सामने, कहते ना कि जो प्यासा है वो झुककर जो है कुछ भी जो है हासिल कर सकता है और भर के जो है पानी पी सकता है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर चोटी पर कभी भी जो है जल नहीं टिकता, वो नीचे ही जो है
बहुत सारा टिकता है। इसी तरह से जो है झुककर जो हमें अपने गुरुओं से एक सम्मान से, शिष्टाचार से जो हमें ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। तो बात जो है, हमारे जो गुरु हैं, परम गुरु जो है तथागत बुद्ध, और उसके बाद जो बाबा साहब की जो बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर जो अपने ज्ञान को किताबों में, वॉल्यूम्स में जो है उनके हैं, और किताबों में ढेर सारी उन अपने ज्ञान को छोड़ कर गए हैं। तो ज़रूर हमें जो है उनको जानना होगा। बाबा साहब ने कहा जो अपना इतिहास नहीं जानता अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो हम अपने इतिहास को क्या जानते हैं और जानना चाहते हैं, तो आने वाली पीढ़ी के अपने आप पेट से सीख के तो आएगी नहीं। तो इसीलिए जो है उसको जानना भी होगा और लोगों को बताना भी होगा। तो इसी तरह से जो है, क्योंकि कभी भी एक व्यक्ति पर दूसरा व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। आज तथागत बुद्ध है नहीं, 2500 साल पहले ही चले गए। उसके बाद बाबा साहब भी नहीं है, मतलब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले भी नहीं है, कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी जो है आज भी वो विचारधारा चली आ रही, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शासन नहीं कर सकता, लेकिन एक विचारधारा दूसरे व्यक्ति को विचारधारा से जोड़ सकती है। हर चीज़ को जोड़ने के लिए एक गम होता है, गोंद होती है, जिससे वो जोड़ा जा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से यदि जोड़ना है तो उसके लिए विचारधारा होती है, क्योंकि व्यक्ति कभी भी शासन नहीं करता। हमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर विचारधारा से जोड़ा जा सकता है, तो वो महान पुरुषों की विचारधारा, उस विचारधारा से जो है हमें लोगों को जोड़ना होगा और लोगों तक वो पहुंचाना होगा। क्योंकि बाबा साहब को मानने से कुछ नहीं होगा, मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए बाबा साहब के इतने सारे वॉल्यूम्स हैं, इतनी सारी किताबें हैं, उन पे जो है ज्ञान छुपा हुआ है, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और उस विचार को जो है बाबा साहब की नज़रों में हमें इतिहास को जानना होगा, तब हम भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। तो इसलिए जो है ये बात आप समझे होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ सभी साथियों को जय भीम।